तो फ्रेंड्स 500 रुपये का गिव अवे मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, जो कि पेटीएम में दूंगा या गूगल पे, फ़ोन पे, जैसा आप चाहें। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और इसमें एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का अगर आपने सही सही जवाब दिया तो 500 रुपये का पेटीएम मैं आपको करने वाला हूँ। अच्छा, जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है, तो वहाँ पर आके आप देंगे। दो जवाब सेम होने पर, यानी कि अगर आंसर है क्वांटम डीकॉक, तो दो लोगों का सही जवाब आने पर जो जवाब पहले देगा उसको 500 रुपये का पेटीएम मिलेगा। तो अगर ये 500 रुपये फ्री में आप अपने पेटीएम में लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सवाल इस वीडियो में ही पूछा जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले थर्ड T20 की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टैट्स देखने हैं कि भाई फर्स्ट T20 में क्या हुआ और सेकंड T20 में क्या हुआ। तो मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर्स का ब्यौरा देने वाला हूं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, किसने पीछे क्या किया और क्या नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिच रिपोर्ट की, क्योंकि टीम बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई किस ग्राउंड पर मैच हो रहा है और उसका बिहेवियर कैसा है, कि यानी कि वहाँ पर रन ज़्यादा बनेंगे, विकेट ज़्यादा गिरेंगे, कौन चलेगा, ऑलराउंडर ज़्यादा चलेंगे, पेसर चलेंगे, बैट्समैन चलेंगे, कौन चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ तो फास्ट बॉलर जो हैं ये यहाँ पर चलेंगे, उनको एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलेगा। यानी कि एक बात और सीधे से जाहिर हो जाती है कि मैच का जो एवरेज स्कोर रहेगा वो तकरीबन 180 से 200 के बीच में ही रहेगा। एक तो इसको नोट करके रख लो, ठीक है ना। ये हो गई दो बातें जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब कि भैया खेलेगा कौन कौन, देखो भाई बटलर मिलेंगे आपको, यहाँ पर रिजवान मिलेंगे, बैरिस्टो मिलेंगे, तीनों ने पिछला मैच भी खेला था और ये वाला मैच भी खेलेंगे, है ना। फर्स्ट T20 में बटलर नहीं थे, लेकिन सेकंड में इन्होंने एंट्री मारी थी, तो उम्मीद है कि थर्ड में भी खेलेंगे। तो ठीक है, अब हम सबसे पहले बटलर की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बटलर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इन्होंने क्या किया है, लास्ट वाले मैच में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। इसी वजह से कई लोग बटलर को इस बार भी CBC की कैटेगरी में डाल रहे हैं। मना नहीं करूंगा, बटलर को आपको टीम में पिक करना भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छे प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओपनिंग करते हैं, मतलब ये सबसे मेन चीज़ होती है। अगर बड़ा प्लेयर ओपनिंग करता है तो दो ही सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो या तो वो बहुत बड़ा स्कोर करेगा, दूसरा सिनेरियो वो 0 से 5 के या 10 के बीच में आउट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि भाई पहला सिनेरियो अपना बनना चाहिए और बटलर एक बड़ा स्कोर कायम करेंगे। अब दूसरे विकेट कीपर की यहाँ पर बात करें, नाम आता है मोहम्मद रिजवान का। पाकिस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और काफ़ी रेपुटेटेड प्लेयर में से माने जाते हैं। इनके अगर मैं लास्ट स्कोर की बात करूं तो 83 बनाए, 13 बनाए, 91 बनाए, 63 बनाए और फिर 37 बनाए। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनका जो एवरेज है वो काफ़ी अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि फुल फॉर्म में चल रहे हैं। 63 और 37 जो ये लास्ट बनाकर आए हैं सेकंड T20 में, तो हमें कहीं ना कहीं इनको भी अपनी टीम में पिक करना पड़ेगा। इन दोनों को तो आप GL और SL, देखिए मैं आपको दोनों की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, GL की भी और SL की भी, दोनों में से किसी में मिस नहीं करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, बैटिंग ऑर्डर में हमको कौन कौन मिलने वाला है। यहाँ पर बाबर आजम, S मकसूद, मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, ए खान, इसके बाद रॉय और उसके बाद मलान। अब मैंने दो ही लोगों का नाम क्यों लिया है यहाँ पर, रॉय और मलान, दो लोगों का नाम क्यों लिया है, क्योंकि भैया देखो ऐसा है कि इंग्लैंड की अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो मुर्गन आई डोंट नो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या लास्ट मैच खेले थे या नहीं खेले थे, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर अब आप देखें दो ही बैट्समैन आपके पास हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मलान को ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे T20 में मैंने मलान को पुट ऑन किया था टीम में, हालांकि फर्स्ट राउंड पर आते हैं लेकिन कुछ खासा अच्छा करके नहीं गए थे। हो सकता है कि आज यार नहीं भी खेलें और मे भी पॉसिबल कि नहीं खेलेंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पर मलान को ड्रॉप करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बैट्समैन यहाँ से पिक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास दूसरा बैट्समैन ऑलरेडी यहाँ पर बटलर आ चुके हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैटिंग ऑर्डर में पाकिस्तान की। तो भैया बाबर तो देखो ऐसा है कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 99.9% लोग बाबर आजम को तो पिक करेंगे ही करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर दो टीम ऐसी भी आपको दूंगा टेलीग्राम पे ऐसी भी दो टीम देने वाला हूँ जिसमें बाबर आजम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डीकॉक कभी 0 पे आउट हो जाते हैं, हो सकता है कि बाबर आजम आज 0 पर आउट हो जाएं। क्यों, देखिए T20 है, T20 में क्या प्लेयर जल्दबाजी में खेलता है और ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में स्टार्टिंग में कभी कभी आउट भी हो जाता है और कभी कभी बहुत लंबा स्कोर भी कर लेता है। तो कुछ भी हो सकता है। 8 टीमों में आपको क्या करना है, 8 टीमों में आपको बाबर को रखना है और 2 टीमों में आपको बाबर को नहीं रखना है, ये बात याद रखना। अब आगे बात करेंगे कौन कौन सा बड़े प्लेयर है। तो फ़खर जमान को आप छोड़ दो, इसके बाद मकसूद को छोड़ दो। मोहम्मद हफीज़ का जो रिकॉर्ड है लास्ट के 2 मैचों में आपको बता दूं, 24 रन और 10 रन ये स्कोर करके गए हैं।
ठीक है, लेकिन आज कुछ बड़ा करने की उम्मीद है। तो हमें फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं बैटिंग कैटेगरी देखूं तो जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इंग्लैंड से रॉय हो रहे हैं, ठीक है, इसके बाद हमारे पास बटलर हो रहे हैं, इनके अलावा और कोई फिलहाल में अच्छी चॉइस नहीं है। तो वैसे मोहम्मद हफीज़ और बाबर आजम के अलावा और कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। फ़कर के साथ मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि फ़कर एक तो थर्ड डाउन पे आने वाले हैं, दूसरी बात फ़कर की जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस रही है 8 रन सिर्फ बनाकर गए, कुछ खासा अच्छी नहीं रही है, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। और एक खान तो, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि फ़कर को बिल्कुल ड्रॉप करना है, फ़कर को आपको जीएल की 2 टीमों में रखना है, वीसी बना के रखना है, ठीक है, वीसी बना के रखना है। क्यों? क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो फ़कर कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर कर सकते हैं। आगे अब बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी। अच्छा, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया 500 रुपये का गिव अवे मैं अक्सर बहुत सारी वीडियोस में रखता हूँ, ठीक है। तो ये फ्री के 500 रुपये पेटीएम में, गूगल पे में लेना चाहते हो ना, मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर आपको दूंगा मैं। तो क्या करना है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे कि होगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओगे। इस तरीके के 500 रुपये का पेटीएम हफ्ते भर में से 4 दिन तो ऐसे होंगे जिस दिन जीत जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से गिव अवे कंटिन्यू लेना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ, और टेलीग्राम के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये जो मैं ग्रैंड लीग की आपके स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना कि 8 में ये रखना, 2 में ये रखना, ये करना, ये सारी टीम्स आपको बनी बनाई भी मिल सकती हैं। कहाँ पर? फैंटेसी एस्ट्रो नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जाके ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको जीएल की टीम्स यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी यूट्यूबर क्या करते हैं, आपको 1 या 2 टीम पकड़ा देते हैं, अब आप बाकी की 9 टीम खुद बनाते हो, परेशान होते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट टीम बना के कम से कम 5 से 10 जो भी आप टीम बोलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर 5 से लेकर 10 के बीच में टीम्स दे दूंगा। तो टेलीग्राम पे आना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी की। कौन कौन मिलेगा यहाँ पर? शादाब खान मिलेंगे, लिविंगस्टोन मिलेंगे, इमाद वसीम मिलेंगे, मोइन अली मिलेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं आपको रिकॉर्ड बताऊँ, एक एक करके सुनना बहुत ध्यान से। शादाब खान की अगर बात करूँ, लास्ट मैच में 36 रन बना के गए हैं और 1 विकेट भी लिया है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लिविंगस्टोन की अगर मैं बात करूँ तो 103-38 ये तो रन बनाए, और विकेट भले ही इन्होंने कोई भी नहीं लिया, लेकिन स्कोर बड़ा कर रहा है। मतलब लिविंगस्टोन वो खिलाड़ी हैं जो कंटिन्यू बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इनको सबसे पहले पिक करेंगे। अब इसके बाद नाम आता है किसका भैया? नाम आता है मोइन अली का। मोइन अली ने क्या किया, लास्ट वाले मैच में 36 रन बनाए, और फर्स्ट T20 में आई थिंक सो शायद इन्होंने 1 रन बनाया था, लेकिन लास्ट मैच में चूंकि इन्होंने 2 विकेट भी लिए थे, मोइन अली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर या तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है, रन में मिल जाएगा, और अगर रन मान लो नहीं बना पाते हैं या टॉप ऑर्डर बहुत बड़ा स्कोर कर देता है और इनकी बैटिंग नहीं आती है या आती है और ओवर कम बचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये विकेट तो कम से कम लेकर आपको पॉइंट निकाल के दे देंगे। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब ये होगा कि मोइन अली को ड्रॉप करना बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आगे जो ये 2 प्लेयर आते हैं यानी कि शादाब खान और इमाद वसीम, इनको क्या करना है? इनको दोनों को लेना है या एक को ड्रॉप करके एक को लेना है? मैं एक एक करके आपको स्टैट्स बता रहा हूँ। देखो, इमाद वसीम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 रन, इसके बाद 20 रन ये इन्होंने किया है, और इस वाले मैच में 1 विकेट और इस वाले मैच में 2 विकेट, यानी कि लास्ट T20 में 2 विकेट। तो इनके साथ भी सेम वही सिनेरियो है। अब शादाब खान क्या है, वो आते हैं इमाद वसीम क्या है, वो आते हैं 5th डाउन पे। यानी कि ये तो आप मान के चलिए कि अगर आपको ये लग रहा है कि रन बना देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर चलता है यानी कि बाबर चलते हैं या मोहम्मद हफीज़ चलते हैं या मोहम्मद रिजवान चलते हैं, तो इनके लिए ओवर बहुत कम बचेंगे, मुश्किल से 3-4, और 3-4 ओवर में कोई बहुत बड़ा स्कोर कर नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इमाद वसीम विकेट लेने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे साबित हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये फाइनल टीम नहीं बन रही है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, बने रहिए वीडियो में। अब बात करेंगे यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की। तो बॉलिंग सेक्शन में आपको कौन कौन मिलेगा? यहाँ पर आपको मिल जाएंगे शाहीन अफरीदी मिल जाएंगे, एच रूफ मिल जाएंगे, एस महमूद मिलेंगे आपको, इसके बाद ए राशिद, टॉम करन, जॉर्डन और पार्किंसन, ये आपको मिलने वाले हैं। अब हमें रखना किसे? फॉर्म बता देता हूँ किसकी क्या चल रही है। देखो, शाहीन अफरीदी ने क्या किया, लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, और उसके सेकंड लास्ट में 3 लिए, और उससे पहले वाले में लास्ट मैच में 1 विकेट लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि शाहीन अफरीदी, और इससे पहले का अगर रिकॉर्ड बताऊं तो 0-1-1-3-1, यानी कि कहीं ना कहीं ये है कि 1 विकेट का इनका ऑन एन एवरेज आ रहा है। तो यहाँ पर शाहीन अफरीदी को मैं फिलहाल मिस करूंगा, ठीक है, मतलब ड्रॉप करूंगा। अब एच रूफ की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो देखिए, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, यानी कि इनका जो रेशियो चल रहा है वो 1 और 2 का तकरीबन चल रहा है। यानी कि आज के मैच में कम से कम उम्मीद है 2 विकेट लेके जा सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर पुट ऑन कर रहा हूँ। अब एस महमूद के बारे में अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने क्या किया, इनका जो स्कोर रहा पहले मैच में 9 विकेट, फिर 0, फिर 0,
फिर 1 और फिर 3, यानी कि कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 या 3 तक विकेट निकाल के दे सकते हैं, 2 विकेट भी लेके जा सकते हैं। एस महमूद अच्छी फॉर्म में है और दूसरी बात डेथ के बॉलर है, तो मुझे लगता है एस महमूद को भी मिस हमें नहीं करना चाहिए। अब एक बात देखते हैं टीम प्रीव्यू और देखते हैं कि हमारे पास किसी भी कैटेगरी से कोई प्लेयर की कमी है। भाई देखो, पाकिस्तान से हमारे पास 3 बैट्समैन अच्छे हो गए, इसके बाद इंग्लैंड से हमारे पास 1 2, इसके बाद मोइन अली भी मान के चलिए थर्ड डाउन पर आएंगे, तो ये हो गए हमारे पास। बॉलर भी हमारे पास लिविंगस्टोन, मोइन अली और साथ में एस महमूद हो गए, इमाद वसीम और एचरूफ हो गए। यानी कि अब जो हमें ज़रूरत है वो कहाँ ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है पाकिस्तान के एक बॉलर की। कौन होने वाला है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, शाहीन अफरीदी हैं, इसके बाद हसन अली को तो आप छोड़ ही दो, ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, या एम हसनैन हैं। एक ये ऑप्शन अच्छे हैं जो कि लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा करके गए हैं। देखिए क्या करके गए हैं ये, 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी से अगर मैं एम हसनैन को कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सूटेबल और बेटर साबित होने वाले हैं, तो इसलिए मैं इनको पिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फाइनल टीम बनेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3 बॉलर यहाँ से हो गए पाकिस्तान से, 3 बॉलर हो गए इंग्लैंड से, इसके बाद 3 बैट्समैन हो गए हमारे पास पाकिस्तान से और 2 बैट्समैन हो गए, और तीसरे हम लिविंगस्टोन को भी ले लेते हैं, मोइन अली को भी ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सिमेट्री हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ड्रीम 11 पर टीम कैसी रहेगी, सेम टीम बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो ड्रीम 11 की टीम आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएंगे, जो एडिट करना होगा वो करेंगे, लेकिन उससे पहले पूछूंगा आज का सवाल। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान से और इंग्लैंड से, दोनों से सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाला प्लेयर कौन सा होगा। सुनना ध्यान से कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग किसके होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रन नहीं पूछ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉइंट पूछ रहा हूँ, यानी कि वो इंग्लैंड से कौन सा प्लेयर होगा जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे और पाकिस्तान से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट का होगा। इस सवाल का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आके देना है, और अगर आपका जवाब सही होता है और आपका जवाब पहले आता है तो आपको मिलेगा 500 रुपये का फ्री पेटीएम, ठीक है। ये हो गया आज का सवाल, टीम आपके सामने हो गई। अब फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और दूसरी बात, जो लोग मुझसे आके पूछते हैं कमेंट में कि सर जिस ऐप पर आप खेलते हैं उसका नाम बता दीजिए, उसका लिंक कहाँ मिलेगा। तो भैया मैं खेलता हूँ इस ऐप पे, इसका नाम है यहाँ पर मैचॉन, MATCHON, काफ़ी पुरानी ऐप है, 3-4 साल पुरानी ऐप है। यहाँ पर मैं खेलता हूँ, विन करता हूँ, तो इस वाली GL की मैं 10 टीमें आपको देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली GL जाके ज्वाइन कर लेनी है, और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर टेलीग्राम और मैचॉन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके करिए डाउनलोड, खेलना स्टार्ट करिए, और मिलेंगे अब नेक्स्ट मैच में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।